शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मद्गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायण। विज्ञान भैरव की श्रृंखला में 106 धारणाएं हम देख चुके थे। अब आगे क्रमशः 107वीं धारणा से देखते हैं। तो 107वीं धारणा में भगवान भैरव भगवती भैरवी से कहते हैं, अतत्वम इंद्रजालाभम इदं सर्वं स्थितं किं तत्वम इंद्रजालस्य इति दार्ण्यात् शमं व्रजेत। इससे संबंधित एक बात पहले भी 77वीं धारणा में कही जा चुकी है कि इस सारे जगत को इंद्रजाल की समान देखें, ऐसा 77वीं धारणा में कहा गया। अब यहीं उसी बात को दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि यह जो सारा जगत है ये अतत्व है। अतत्व माने निस्तत्व है। वास्तव में यह है नहीं। वस्तु स्थिति इसकी जो है व्यावहारिक धरातल तक ही सीमित है, पारमार्थिक धरातल पर यह नहीं है। उस दृष्टि से इसको अतत्व कहा है। यह सारहीन है। और इंद्रजालाभम ऐसा कहा ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि अभी जैसे बताया कि अतत्व है माने व्यावहारिक धरातल पर इसकी सत्ता है, पारमार्थिक धरातल पर नहीं। उस दृष्टि से यह इंद्रजाल के समान है, माने अब इसी समय दिखाई दे रहा है, बोध होने के अनंतर यह शांत हो जाएगा, तो इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। अब कहते हैं किम तत्वम इंद्रजालस्य, ये जो इंद्रजाल है वास्तव में इसका कोई तत्व नहीं है। माने किम तत्वम का अर्थ यहाँ किया है भाष्यकार ने न किंचित इत्यर्थः, कि वास्तविक या तात्विक नहीं है यह, ऐसा अर्थ निकलता है। तो 77वीं धारणा में जो बताया कि यह जगत इंद्रजाल के समान है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तारण्यात् शमं व्रजेत। अब इंद्रजाल के समान इसकी जो अतत्वता है यानी अवास्तविकता है, उसके प्रति दृढ़ भावना करनी है। वहाँ 77वीं धारणा में तो उसको बोल दिया कि इंद्रजाल के समान देखिए और अपने मन को स्थिर करने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ कह रहे हैं उसकी दृढ़तापूर्वक भावना कीजिए कि यह इंद्रजाल के समान है, और ज़्यादा जोर दे करके उसी बात को कहा है प्रकारांतर से। ठीक। अब आगे धारणा 108 में भगवान भैरव कहते हैं, आत्मनो निर्विकारस्य क्व ज्ञानम क्वश्च वा क्रिया ज्ञानायत्ता बहिर्भावा अतः शून्यम इदं जगत। देखिए कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि क्या धारणा करनी है। यह धारणा करनी है कि भाई आत्मा जो है वो तो निर्विकार है ही है। तो उसके अंदर ज्ञान और क्रिया आदि ये जो गुणकृत विकार हैं ये कैसे हो सकते हैं? ये तो किसी भी दृष्टि से आत्मा के अंदर हो ही नहीं सकते। जो ज्ञान है वो तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी से आबद्ध है। जो त्रिपुटी में बंधा हुआ है वो तो वास्तविक है ही नहीं। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं कर्ता कर्म क्रिया इसकी भी त्रिपुटी है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इसकी भी त्रिपुटी है। बोले जो त्रिपुटी में है वो वास्तविक नहीं है। उस दृष्टि से कह रहे हैं कि आत्मा में ये जो गुणकृत विकार हैं ज्ञान क्रिया आदि, इनका होना संभव नहीं हो सकता। बाहर के जितने भी पदार्थ हैं यह तो ज्ञान की त्रिपुटी के अधीन हैं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इस तरह से। अतः यह सारा जगत शून्य है, क्योंकि जो त्रिपुटी के अधीन होता है वह अवास्तविक होता है, वह मायिक होता है, वह सृष्ट होता है, सृष्टा नहीं होता, ऐसा कह रहा है। तो इस प्रकार की धारणा कर लें तो ज्ञान और क्रिया के विषय रूप में भाषित जो यह जगत हो रहा है उसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। ज्ञेय और कार्य के रूप में यह जो भाषित हो रहा है
इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है जगत की, ऐसा। तो इस भावना के दृढ़ होने पर भी शिवत्व की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा भगवान भैरव ने भैरवी को उपदेश किया। अब 109वीं धारणा में भगवान भैरव कहते हैं, न मे बंधुर्मोक्षो मे भीतस्य ताविभीषिकाः प्रतिबिंब इदं बुद्धिर्जालेषु विवस्वतः। बहुत सुंदर भावना है। ना तो मेरा बंधन है, ना मेरा मोक्ष है। ये तो सारा का सारा जो बंधन मोक्ष का जो है कथन है, यह तो डरे हुओं को डराने के लिए कहा गया है। जो डरते हैं ऐसे लोगों को डराने के लिए कहा गया है, ताकि वह साधना में लग जाएं डर करके कि तुम बंधन में हो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बंधन का डर दिखा के मुक्ति का लोभ दे दें तो वो लोग साधना में लग जाएं, ऐसा कह रहे हैं। कह रहे प्रतिबिंबमिदं बुद्धि है, ये जो बुद्धि है, बुद्धि का ही प्रतिबिंब है ये सारा जगत। ये जो सब दिखाई दे रहा है सारा संसार बुद्धि का प्रतिबिंब है। जैसे जलेषु विवस्वतः, जैसे सूर्य का भिन्न भिन्न तालाबों के जलों में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसी प्रकार यह जगत भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है। परमात्मा की स्वात्म भित्ति पर ही भिन्न भिन्न भासित हो रहा है। तो ऐसा ये कहा है। तो कहने का अर्थ है कि मेरा तो जब बंधन ही नहीं है तो मोक्ष क्या होगा? मोक्ष तो उसका होगा जो अपने आप को कभी बद्ध मानता हो। माने जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है वह समझता है कि मेरा तो कभी बंधन हुआ ही नहीं था, तो मेरी मुक्ति भी क्या हुई, इस तरह से। परंतु जब तक ऐसा ज्ञान ना हो तो यही कहा जाता है कि जो जीव है वह अज्ञान से आबद्ध है, बंधन में है। परंतु यदि विवेक पूर्वक बुद्धिपूर्वक चिंतन किया जाए तो यही लगता है कि मैं तो नित्य मुक्त सत्ता हूँ, मेरा तो बंधन है ही नहीं, तो मेरी मुक्ति क्या होगी, मेरा मोक्ष क्या होगा। तो उस दृष्टि से अगर चिंतन करें और यह देखें कि यह सारा जगत तो परमात्मा की स्वात्म भित्ति पर प्रतिबिंबित है और भिन्न भिन्न भासित हो रहा है, वास्तव में इसकी कोई अलग से सत्ता नहीं है, परमात्मा का ही यह विस्फार है, स्फुरण है। ऐसा तांत्रिक भाषा में कहें तो उन्मेष निमेषात्मक यह सृष्टि है, वास्तव में परमात्मा का या परम चिति का स्पंदन मात्र है। परम चिति से ही उद्भूत होता है, परम चिति में ही मिल जाता है। जैसे पानी का बुलबुला ऊपर उठा और फिर फूट करके जो उसके पानी के कण हैं जो बुलबुले की ऊपर की सतह बनाते हैं वो पानी में ही गिर जाते हैं। तो इस तरह से ये स्पंदन सा आता है, उसका उन्मेष निमेष होता रहता है और यह सृष्टि होती रहती है। इस तरह से यहाँ का प्रतिबिंबवाद है तांत्रिकों का। तो क्या धारणा करनी चाहिए कि मैं तो नित्य मुक्त हूँ, मैं बद्ध नहीं हूँ, या मैं बद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, इनसे मेरा प्रयोजन क्या है? मैं तो नित्य मुक्त सत्ता हूँ। बद्ध और मुक्ति कहने का कोई तात्पर्य ही नहीं बनता है, और कह भी दो तो मेरा क्या बिगड़ता है। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि ये जो सारी कल्पनाएं हैं बंधन की, मुक्ति की, ये तो सारी बुद्धि में ही भासित होती हैं। चिदात्मा तो इन कल्पनाओं से अतीत है, बंधन मुक्ति की कल्पनाओं से अतीत है, बंधन मुक्ति के आडंबर से अतीत है। तो ऐसी धारणा करने से जो साधक है वह भैरव भाव को प्राप्त कर लेता है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। अब आगे 110वीं धारणा में भगवान भैरव भगवती भैरवी से कहते हैं, इंद्रिय द्वारकम सर्वं सुख दुखादि संगमम इतीन्द्रियाणि संतज्जय स्वस्थः स्वात्मनि वर्तते। अब ये इंद्रियों के त्याग की बात कर रहे हैं कि इंद्रियों को त्याग करके किस प्रकार से जो है अपनी आत्मा में स्थिति होती है, साधक स्वस्थ होता है। स्व माने अपनी आत्मा में मतलब स्थित होना, माने अपने स्वरूप में स्थित होने को कहा स्वस्थ। ऐसा ये कह रहे हैं कि भाई इस आत्मा के संबंध से जो प्रतीत हो रहे सुख दुख आदि हैं, ये जो सारे व्यापार हैं ये इंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त हो रहे हैं। माने एकमात्र इंद्रियाँ हैं जो ये सुख दुख आदि को खींच करके ला रही हैं। सुख दुख
इन्हीं के माध्यम से अनुभूत हो रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं ये, ठीक है। क्योंकि अंतःकरण और बहिष्करण ये दोनों मिलकर के ही कार्य करते हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण और मतलब इंद्रियां बहिष्करण है, तो बहिष्करण को उपलक्षण की दृष्टि से अंतःकरण का भी यहाँ ग्रहण कर लें। तो ये जो इंद्रिय और मन अंतःकरण बहिष्करण है, इनके माध्यम से सुख दुख आदि ये सब प्रतीत हो रहे हैं, मतलब बाह्य आभ्यंतर वृत्तियों का व्यापार चल रहा है। तो वास्तव में ये तो चिदात्मा के धर्म हैं ही नहीं। जो चिदात्मा है वह तो इन सब धर्मों से अतीत है, उसके अंदर सुख दुख कहाँ व्याप्त होता है, उसके अंदर ये लौकिक सुख दुख नहीं है, वो तो परमानंद वाली जो है स्थिति का नाम चिदानंद है, चिदात्मा है। इसका लौकिक सुख का, पानी के सुख का, शरबत के सुख का, रसगुल्ले के सुख का, पति पत्नी के मध्य प्रेम के सुख का, बोले उस सुख को परमात्मा थोड़े ही कहते हैं। यहाँ तो जो स्वात्मानंद यानी आत्मरमण वाली स्थिति है, आत्मरमणीय जो आनंद है, उस आनंद को हम चिदात्मा कहते हैं। ये इंद्रिय जनित जो आनंद है उससे तो अतीत है। इंद्रिय जनित जो सुख दुख हैं ऐसे धर्म आत्मा में नहीं हैं, ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इसलिए इन इंद्रियों का त्याग कर देना चाहिए। इंद्रियों के त्याग का अर्थ क्या है? इंद्रियों के त्याग का अर्थ है यहाँ पर देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आदि में आत्मबुद्धि का होना। तो वो आत्मबुद्धि का ना होना माने कि देह प्राण अंतःकरण इन सब में आत्मबुद्धि का त्याग करना ही इंद्रिय त्याग कहा गया है। ऐसा करने से जो साधक है माने इंद्रिय आदि में आत्मबुद्धि का त्याग करके साधक स्वस्थ हो जाता है, आत्मनिष्ठ हो जाता है और उस आत्मा में स्थिर हो जाता है, माने वह भैरव पद को प्राप्त कर लेता है। अब आगे क्रमशः 111वीं धारणा में भगवान भैरव भगवती भैरवी से कहते हैं, ज्ञान प्रकाशकम सर्वं सर्वेणात्मा प्रकाशकः एकमेक स्वभावत्वात् ज्ञानम ज्ञेयम विभाव्यते। बहुत सुंदर धारणा है ये भी। ये धारणा में पहले तो ये समझ लें, यहाँ जो ज्ञान पद है यह कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है तब इसका अर्थ निकलेगा। भाष्यकारों ने यही माना है कि यहाँ ज्ञान पद कृत्य लुटो बहुलम पाणिनि सूत्र के आधार पर ज्ञान शब्द जो है यहाँ कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए इसका अर्थ यह है कि जितनी भी वेद्य वस्तुएं हैं वह ज्ञान से ही प्रकाशित होती हैं। ज्ञान प्रकाशकम सर्वम सर्वेण आत्मा प्रकाशक। ऐसा कि जितनी भी वेद्य वस्तु हैं वह ज्ञान से प्रकाशित होती हैं। तो कहने का अर्थ क्या है? जो वेदक स्वरूप ज्ञान जिसका प्रकाश है, ऐसा हम जो है यहाँ व्युत्पत्ति कर लें। तो वेदक स्वरूप ज्ञान जिसका प्रकाश है, इस व्युत्पत्ति के आधार पर अब यह कह सकते हैं कि सभी वेद्य वस्तुएं वेदक अर्थात आत्मा में प्रकाशित होती हैं। माने जितनी भी वस्तुएं हैं वेदक, वो सब कहाँ पर? आत्मा में ही प्रकाशित होती हैं। तो इस तरह जो वेदक आत्मा हैं, उस आत्मा के कारण जो प्रतीत हो रही वेद्य वस्तुएं हैं, यहाँ पर उनकी बात कह रहे हैं। तो अब क्या कहेंगे? अब ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये जो वेदक आत्मा हैं, ये वेदक आत्मा भी वेद्य वस्तु के अधीन है। माने अगर कोई वेद्य वस्तु नहीं होगी तो वेदक की सत्ता कैसे होगी? है नहीं? माने वेदक की सत्ता अनुभव में कैसे आएगी अगर कोई वेद्य वस्तु ना हो? कोई वेद्य वस्तु होगी तभी तो वेदक का क्या कह सकते हैं कि वेदक और वेद्य का व्यापार चलेगा। जब वेद्य वस्तु ही नहीं है तो वेदक वेद्य का व्यापार कैसे चलेगा? अब मान लीजिए पढ़ने वाले बच्चे ही ना हो तो विद्यालय किसके लिए खुलेगा? ऐसा कह रहे हैं। अगर शिष्य ही ना हो तो गुरु कौन बनेगा? गुरु का अस्तित्व भी नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर वेद्य वेदक का व्यापार चलना है, यानी वेद्य वेदक वाला ये जो क्रम चलना है, तो तभी संभव है जब सभी वेद्य वस्तुएं हों, तभी वेदक भी हो सकता है, ये कह रहे हैं। तो बिना वेद्य वस्तु के वेदक जो आत्मा है उसकी वेदकता कहाँ से आएगी? यानी वेद्य वस्तु का होना बहुत आवश्यक है, तभी तो वह वेदक होगा। जब वेद्य वस्तु नहीं होगी तो वेदक कहाँ से होगा? ऐसा कह रहे हैं।
तो तात्पर्य यह है कि वेद्य वेदक स्वरूप है, वेदक वेद्य स्वरूप है। इस दृष्टि से अभेद कर रहे हैं कि ये जो जगत है वेद्य है, ऐसे समझो पहले साधारण तरीके से। जगत वेद्य है, हम वेदक हैं, जो देख रहा है वो वेदक है, ऐसा। यह जगत सारा आत्मा में ही प्रकाशित है, मैं ही आत्मा स्वरूप हूँ, यह सब मेरे अंदर ही प्रकाशित है। वेद्य वेदक स्वरूप हो गया, वेदक वेद्य स्वरूप हो गया, तो इस दृष्टि से अभेद है। ऐसा जो अभ्यास करता है वह साधक शिवत्व की प्राप्ति कर लेता है, चिन्मय हो जाता है, शिव में हो जाता है, भैरव में हो जाता है, भैरव भाव पर आरूढ़ हो जाता है, भैरव समावृत्ति की समुपलब्धि से हो जाती है, ऐसा कहने का भाव है। अब 112वीं धारणा में भगवान भैरव कहते हैं, मानसं चेतना शक्तिरात्मा चेति चतुष्टयम् यथा प्रिये परीक्षीणम तथा तद भैरवम वपुः। कि भाई भैरव शरीर कैसे होता है साधक, उसको कह रहे हैं कि ये जो मन है इसका क्या करें, परीक्षीण करें। चेतना, यहाँ चेतना का अर्थ है बुद्धि, उस चेतना को परीक्षीण करें। अब कहते हैं शक्ति ही, शक्ति ही का अर्थ है यहाँ प्राण शक्ति, बोले उसको क्षीण करें। और आत्मा माने जीवात्मा, ये चार हैं, ये चतुष्टय है। इस चतुष्टय के परीक्षीण हो जाने पर क्या होता है, भैरव अवस्था प्राप्त होती है। यानी मन, बुद्धि, प्राण और जीवात्मा माने जीव भाव, ये चार चीज जब नष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, परम भाव में उपशांति हो जाती है, परम भाव की प्राप्ति हो जाती है। अब ये कैसे क्षीण हों, इनको इन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से भाष्यकार ने एक बात कह दी है कि जब भगवान भैरव और भैरवी का प्रारंभ में संवाद चल रहा था तो वहाँ 15वीं कारिका थी, अंतः स्वानुभवानंदा विकल्पोन मुक्त गोचरा या अवस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः। बोले ये जो कारिका है यहाँ पर पूरा अर्थ स्पष्ट कर दिया है भगवान भैरव ने, वहीं पर ही, इधर उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो साक्षात भगवान भैरव ने यही बात प्रकारांतर से बोल दी है कि भाई अंतः स्वानुभवानंदा, अंदर जो स्वानुभव हो रहा है और उससे जो आनंद आ रहा है, वही क्या है, विकल्प मुक्त अवस्था है। उस ही अवस्था का चिंतन और मनन करना चाहिए। वही भरिताकारा अवस्था है, वही भैरवात्मक है। तो ऐसा भगवान भैरव पहले ही कह चुके हैं। और यहाँ जो कह रहे हैं, मानसम चेतना शक्तिरात्मा चेति चतुष्टयम यथा प्रिय परीक्षीणम, इनके परीक्षीण होने पर, तो इनका परीक्षण, इनको किस तरह परीक्षीण करेंगे उसके विषय में आगे की पीछे की जितनी भी 111 धारणा कही है वो बता ही रहे हैं। और यहाँ इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह तो बिल्कुल ऊपर की स्थिति को प्राप्त साधक के लिए धारणा बता रहा हूँ, जो संभव स्थिति में आरूढ़ है, माने जिसको कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, जिसको झटती ही एकदम त्वरित रूप से होने वाला जो उसका मतलब अंदर का जो स्वानुभव, जो उसका उन्मज्जनात्मक जो उच्छलनता उसके अंदर आती है स्वानुभव की, जो पर प्रतिभा का उसके अंदर उन्मज्जन होता है, यानी अपने स्वरूप के आनंद का, अपने स्वरूप की अनुभूति का जो झटती एकदम होने वाला जो उन्मज्जन है, वो जिस साधक के अंदर होता है, उस योग्य साधक के लिए यह धारणा कही जा रही है, हर व्यक्ति के लिए नहीं कही जा रही। क्योंकि मन को क्षीण करना, बुद्धि को क्षीण करना, प्राण शक्ति को क्षीण करना, जीव भाव को क्षीण करना, ये साधारण साधकों का काम नहीं है। जो अपनी साधना के परिपाक से संभव स्तर तक पहुँच चुके हैं, ऐसे साधकों को तो त्वरित ही जो है प्रतिभा का उन्मज्जन हो जाता है, वह उस आनंद में निमग्न हो जाते हैं। उनका जो मन, बुद्धि या जिसको कहें आगे क्रमशः प्राण शक्ति और जीव भाव, वह उनका उनके प्रारब्ध के परिपाक से, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से जो है अचानक ही उनका जो है अंतःकरण ध्वस्त हो जाता है और उनको भैरव भाव की प्राप्ति हो जाती है।
तो इस धारणा को करने में अपना कोई विशेष प्रयास उस समय नहीं होता, परंतु उससे पहले उनको बहुत तपस्या, उपासना, साधना करनी ही पड़ती है। परंतु जब समय आता है तो अनायास होने वाला यह जो है क्रम है जो यहाँ पर भगवान भैरव ने बताया है। माने 112वीं धारणा को अगर कोई प्रयत्न से साधे तो वो साध्य नहीं है, वो प्रयत्न से नहीं सधेगी, वो भगवत कृपा से ही होती है ये वाली धारणा। तो यहाँ पर यह विशेष था। तो इस प्रकार ये हमने आज 107 से 112 तक धारणाएं करी। विज्ञान भैरव ग्रंथ में भगवान भैरव ने भगवती भैरवी को 112 धारणाएं ही बताई हैं। तो यहाँ तक 112 धारणाओं की जो है परिचर्चा हमने की। अब आगे जो है ग्रंथ के उपसंहार के रूप में जो शेष ग्रंथ बचा है उस ग्रंथ का विवेचन प्रस्तुत करेंगे। जो जो मुख्य उसमें बिंदु होंगे उन्हीं बिंदुओं का विवेचन करेंगे और बाकी कुछ जो इधर उधर की कथा हैं उनको संक्षेप में बता करके ग्रंथ का उपसंहार कर देंगे। नमो नारायण।